हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसएमपी जी के चैनल पर। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए जीके के प्रश्न लेकर। आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जिले और नहरें के बारे में, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर है? चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर है? आपके पास ऑप्शन है मंदसौर, बी भैंसरोडगढ़, सी उज्जैन या डी इंदौर। इन चारों में से क्या राइट आंसर हो सकता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला भैंसरोडगढ़। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है दोस्तों हमारा, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? अभी अभी हमने बात करी थी कि चुलिया जलप्रपात किस स्थान पर है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है, कौन सी नदी पर है ये, आपको इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों, चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 3, भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? भारत का न्यागरा किस जलप्रपात को कहा जाता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, चित्रकूट जलप्रपात नदी पर स्थित है, यानी कि ये पूछ रहा है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है। इसका आपको सही आंसर बताना है, कौन सी नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी में की कितनी सहायक नदियां हैं? तो नर्मदा नदी की दोस्तों 41 सहायक नदियां हैं। कितनी है दोस्तों? 41, 41 सहायक नदियां है इसकी। ठीक है, और एक प्रश्न और पूछ रहा हूँ मैं, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ बढ़ते हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर यानी कि भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग है दोस्तों 18 मीटर। धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और यह काय से बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस जिले में? कौन से जिले में है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात? अभी मैंने बताया धुआंधार जलप्रपात है हमारा जबलपुर जिले में। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जबलपुर। चलिए 7वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है? इनमें से कौन सा जलप्रपात है जो मध्य प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका सही आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार प्रपात यह क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए 8वां प्रश्न, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है।
कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, बी अमरकंटक की एक छोटी नदी, सी नर्मदा नदी का जलप्रपात, या डी नर्मदा की एक सहायक नदी। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा नदी का जलप्रपात। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश में स्नेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया गया है? इसका सही आंसर आपको बताना है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। क्या होगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केन और खद्दर। केन और खद्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश में पाताल पानी डैश 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 जिले में है। इसका आपको सही आंसर बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंदौर। मध्य प्रदेश में पाताल पानी इंदौर जिले में है। दोस्तों यह चंबल नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है और यह इंदौर जिले का एक प्रमुख पिकनिक स्थल है। पाताल पानी पाताल पानी पर टांट्या भील का समाधि स्थल है। ठीक है दोस्तों, टांट्या भील की यहाँ पर एक समाधि स्थल भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका? बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है दोस्तों यह। ठीक है दोस्तों, बहुती जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है। ठीक है, और यह सेलन नदी पर स्थित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 198 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 198। इसकी ऊंचाई दोस्तों 198 मीटर। ठीक है दोस्तों, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई 198 मीटर है। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात, 1 मिनट दोस्तों, चचाई नहीं है वो, ऑप्शन नंबर सी है बहुती जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई मैंने अभी बताई 198, मेरे बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में बहुती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, यह किस नदी पर है? तो दोस्तों यह ओदा और सेलन नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और बहुती जलप्रपात की ऊंचाई भी मैंने बताई कितनी होगी है दोस्तों? 198 मीटर, 198। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए सीधी, बी रीवा, सी सतना, या डी दतिया। 5 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा। रीवा जिले में चचाई जलप्रपात है। ठीक है दोस्तों, हाँ, रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 130 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है चचाई जलप्रपात की? 130 मीटर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी इसका राइट आंसर है। अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में है। ठीक है दोस्तों, और यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। ठीक है, पंचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आती है। चलिए अगला प्रश्न, 15वां, केवटी मध्य प्रदेश के
डैश 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 जिले में है। आपको बताना है कि यह किस जिले में है केवटी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीवा। रीवा जिले में एक केवटी है। ठीक है दोस्तों, केवटी क्या है? यह भी एक जलप्रपात है। रीवा जिले में बिहार की सहायक नदी महाना नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, केवटी जलप्रपात महाना नदी पर स्थित है। कौन सी नदी दोस्तों? महाना नदी। महाना नदी पर स्थित है केवटी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? इन चारों में से ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? जल्दी से बताइएगा दोस्तों। दोस्तों कपिल धारा तो नर्मदा में है, ठीक है। दुग्ध धारा भी नर्मदा पर है, भेड़ाघाट भी है, तो कौन सा नहीं हो सकता? केवल ऑप्शन नंबर बी बचा है, ठीक है। बालकुंड, बालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यह एक बेतवा नदी पर है। बालकुंड जलप्रपात कहाँ पर है? बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न 70वां, पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पूर्वा जलप्रपात किस जिले में? चार ऑप्शन है आपके पास। कौन से जिले में पूर्वा जलप्रपात स्थित है? होशंगाबाद, बी रीवा, सी रायसेन, डी इंदौर। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रीवा। रीवा इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सागर। लाखा बंजारा झील सागर में स्थित है, सागर जिले में। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न क्रमांक 19, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया? ठीक है दोस्तों, रामसर साइट कब बनाया गया, इसका राइट आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट बनाया गया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आता होगा कि ये रामसर है क्या? तो रामसर भूमि का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र भूमि। ठीक है दोस्तों, रामसर का मतलब होता है आर्द्र भूमि। क्या होता है दोस्तों? आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि। ठीक है, रामसर का मतलब होता है आर्द्र भूमि, यानी कि ऐसी दलदल या जल वाले क्षेत्र जहाँ वर्षभर बहता हुआ या शांत जल होता है, और जिसकी गहराई होती है 6 मीटर से अधिक ना हो, मतलब उसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा ना हो, नहीं हो, वह आर्द्र भूमि कहलाती है। ठीक है, तो भोज वेटलैंड को रामसर साइट 2002 में बनाया गया। चलिए 20वां प्रश्न, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर। हनुमान ताल जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में और बहुत सारे स्थान हैं। अ, जबलपुर में दोस्तों हनुमान ताल तो इससे आधार ताल, हनुमान ताल, आधार ताल आदि स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 42 तालाब थे, 52 तालाब थे। कितने थे दोस्तों? 52 तालाब, 52 तालाब थे जबलपुर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21, मुंज सागर झील, मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन है आपके पास, इन चारों में से कौन सा सही आंसर हो सकता है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मांडू। मांडू में मुंज सागर झील स्थित है। चलिए 22वां प्रश्न, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? कौन सी झील भोपाल में स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन है लोअर झील। लोअर झील दोस्तों भोपाल में स्थित है। लोअर झील दोस्तों भोपाल में स्थित है। भोपाल में और कौन कौन सी झील हो सकती है? तो लोअर झील तो ऐसा ही, अपर झील, शाहपुरा झील, मोतिया झील। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी सही राइट आंसर हो जाएगा इसका।
ए नहीं होगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी जिले जो है अपने भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए 23वां प्रश्न, सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपको बताना है सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील स्थित है। यह शिवपुर जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर, जादव सागर और माधव सागर आदि कृत्रिम झील स्थित है। इन झीलों का जल स्रोत मनिहारी नदी है। मनिहारी नदी इन झीलों का जल स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न 24वां, सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है? सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदौर। 25वां प्रश्न, बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? सही आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर। छतरपुर में बेनीगंज सिंचाई नहर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न 26वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैनगंगा नहर। वैनगंगा नहर इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। वैनगंगा नहर बालाघाट जिले में स्थित है और यह 1923 में बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की पहली नहर है। चलिए 27वां प्रश्न, बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? बरोदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुना। गुना में बरोदिया सिंचाई नहर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न 28वां, गुलाब सागर महान नगर कहाँ स्थित है? गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? जल्दी से इसका सही आंसर बताइएगा तो दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी। सीधी में गुलाब सागर महान नगर स्थित है। ठीक है दोस्तों, गुलाब सागर नहर सीधी जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1984 में किया गया था। कब किया गया दोस्तों? 1984 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए 29वां प्रश्न, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? सही राइट आंसर बताइएगा इसका दोस्तों। पायली परिसर है सिवनी में। ठीक है दोस्तों, सिवनी में पायली परिसर है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? किसे झीलों का शहर कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंदौर, बी जबलपुर, सी ग्वालियर, डी भोपाल। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि भोपाल को ही झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।